guys, my name is Anjali and welcome to my channel Live Laugh Love Diaries. I'm here at Sampoon Flea Market. I'm very excited to see what this Sampoon has to offer because I see a lot of artistic beautiful things, a lot of creativity, craftsmanship. Come with me as we go and check out this Sampoon. So hi, so just look at this beautiful stall and let's ask him and know more about this. Sir, आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार बारिक। इसके बारे में कुछ बताइए हमको। ये पट्टचित्र पेंटिंग है, ये उड़ीसा का है और ये जो पेंटिंग है जगन्नाथ मंदिर से शुरू हुआ है और जब 9 दिन के लिए जगन्नाथ जी बाहर आ जाते हैं उसी टाइम में ये वाला पट्टचित्र हमें एक पट्टचित्र बना के मंदिर का अंदर देते हैं। अच्छा। पट्टी मंदिर में जो 9 दिन जो वैकेंसी रहता है ना वही पट्टी दिया पूजा होता है। अच्छा। और ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर से शुरुआत है। इसमें जो कलर सब मतलब यूज होता है ना ये सब सारी के सारी नेचुरल स्टोन कलर से ही होता है। अच्छा। और ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरी ऊपर बनता है और सब रामायण महाभारत पे डिपेंड करता है और ये कलर भी मटेरियल भी सब कुछ हैंडमेड है और इसे सब। और ये जो पेंटिंग है पट्टचित्र होता है 9 क्राफ्ट और ये जो पट्टचित्र जो 9 क्राफ्ट होता है बेसिकली पट्टचित्र में जो आता है पट्टा पेंटिंग, टसर पेंटिंग, पाम लीफ वर्क, वुडन टाइल्स, टसर ये कोकोनट पेंटिंग, सुपारी पेंटिंग और काउ डंग टॉयज ऐसे एवरीथिंग इससे बनता है। अच्छा। ऐसे ही। So this is all about this पट्टचित्र पेंटिंग। नमस्ते सर, हम वेस्ट बंगाल से आया है। ये हमारा 16 फीट है, ये पेड़ है, ये पानी का अंदर होता है। इसको काट के हम लोग को दुर्गा माँ का मूर्ति में जो लगाता है वो सब ये चीज़ से सब ये फ्लावर बनाता है। ये सब तुरंत है, ये सब डेकोरेशन के लिए हम लोग ये बेंगलोर में एग्जीबिशन के लिए आया है। As I walk through, I find very beautiful artistic designs here. So just let's ask her what is it all about. Hi. Hi, What's your name? my name is Rumpita. Hi Rumpita. So just take me all around. So, my name is Rumpita. My brand called Chamak Chalo Kholmal. Okay. So, I make basically all handicraft jewelry, especially from the fabric. Okay. So, all jewelry made out of from fabric. Each piece is unique. I make only one or two pieces, not more. But all are the different. So, I use the material from your Afghanistan, then for Jaipur, Gujarat. So, all the materials from different place. Yeah, then I. So after seeing all this beautiful art, I have a question in my mind. So what made you do all this? How did you learn this? Mine is all self-taught. Oh. No training, nothing. This all the my self-taught things. That's very creative. These are the like a Indian, desi, contemporary, just kitschy style like that. That's very beautiful. I see a lot of hard work, lot of talent, and Thank lot you. of beautiful art. Thank you so much. Thank for you. letting me have a look around. Thank you, Rumpita. That's Rumpi's Chamak Chalo. Do you know who's the girl's best friend? Jewels. हाय सर, आपका नाम? मेरा नाम मुकुल जोशी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये आपका जो ये पेंटिंग है इसके बारे में कुछ बताइए हमको। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मेरी जो पेंटिंग है वो है पिछवाई आर्ट। पिछवाई। Guys, just look at this painting here. This thing, it looks so beautiful. So इसके बारे में कुछ बताइए। पिछवाई पेंटिंग, पिच का मतलब होता है जस्ट बैक, वाई यानी जस्ट हैंगिंग, पीछे की तरफ लगने वाली पेंटिंग। अच्छा। ये राजस्थान के नाथद्वारा टेम्पल जो उदयपुर के बिल्कुल नज़दीक है वहाँ से है और इसके अंदर जो कृष्णा के अवतार है, इंकारनेशन है, उनके ऊपर डिपेंड है श्रीनाथ जी अच्छा। जो है। ये जो पेंटिंग लगा हुआ है, इस पेंटिंग में एक फेस्टिवल है। दीपावली के 8 दिन बाद में जो गोपाष्टमी आता है तो ये उस फेस्टिवल को दर्शाता है और इसके अंदर जितनी भी काउज है तो आप काउंट करेंगे तो ये 108 काउज है। और सबसे बड़ी बात है ये बेस्ड ऑन कॉटन क्लॉथ, कलर्स आर नेचुरल स्टोन कलर्स, 24 कैरेट्स रियल गोल्ड वर्किंग है पूरा। वाओ। और टोटल ब्रश वर्क है।
सबसे पहले इसमें कोई स्केचिंग नहीं होती, पेंसिल वर्क कुछ भी नहीं होता। हमारा जितना भी होता है सारा ब्रश स्केचिंग होता है। उसके साथ ही कलरिंग के साथ में हम शेडिंग वगैरह सारा यूज़ करते हैं। अच्छा 7 कलर्स मस्ट होते हैं। 7 कलर्स के साथ में हम उनको मिक्सअप कर करके दूसरे कलर्स चेंज करके हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा so guys, how artistic this is, how beautiful this is, and look at the message in the entire painting. Sir, बहुत कमाल की है. Thank you so much. धन्यवाद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಾವು ಏನಿದು? ಕಾರೈಕುಡಿ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡಿಂದ ತರ್ತೀವಿ. Okay. ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಮು. ಇದು ಒಂದು 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆದು. ಅವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಮೈಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು. ಇದರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಇದರೆಲ್ಲ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾಡೋರು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಅಮ್ಮ ನಂಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ಕಾರೈಕುಡಿ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡಿಂದ ಮನೆನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಮ್ಮ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಲ್. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. As I walk through all these stalls, I find something very interesting here. So let's ask him and find out more. नमस्ते जी। नमस्ते। और आपका नाम? सुरेश, और मैं उदयपुर से हूँ और राजस्थान से, और ये इंडिगो कलेक्शन का और दाबू प्रिंट में मैं काम करता हूँ, और मेरे 20 आर्टिजन जुड़े हुए हैं जो दाबू प्रिंट और नेचुरल डाई पे काम करती है, और हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह हम उस पर काता वर्क, पैच वर्क, एप्लिक सब हम काम करते हैं, और स्टिचिंग कुर्ते और साड़ी, दुपट्टा, गारमेंट सब हम एग्जीबिशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका जो प्रोसेस है हमारा दाबू प्रिंट का, हम जैसे काली मिट्टी, गूंद और चूना वो मिक्स करके हम पेस्ट बनाते हैं, फिर इस पे वाइट कपड़े पे हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद में हम इंडिगो का जो मार्ट बना होता है हम उसमें डाई करते हैं, फिर धुलाई होता है, फिर इसमें हमारा मतलब प्रोसेस चलता रहता है, और फिर हम प्रिंट डाई सब चलता है, फिर हम प्रिंटिंग का वो पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद में सिलाई करके फिर हम बाज़ार, हाट बाज़ार में हम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, और हम मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हम अलग अलग जगह से हम सारे बाज़ार करते हैं, और इस टाइप का हम काम करते हैं। That's very interesting. One thing about this stall is every cloth, the print, the dye you see, everything is natural, and it takes a lot of hardmanship and a lot of work to create one like this. बहुत धन्यवाद ये जाने के लिए। नमस्ते। I think this is an eco-friendly way to use sanitizer. Look at this. So, as I walk through, I find this eco-friendly stall. Let's talk to him and ask him more about this. Come with me. So, hi. Yes, good evening. What's your good name? Vince, my name's Vince. If you could just go up to that figurine there. This one. This is something which we introduced yesterday evening. This is made from starch. When I say starch, it comes from food waste. So it could be rice, it could be wheat, so on and so forth. So this is a material which is otherwise known as plastic, made from plant sources. So it's an alternative for plastic made from fossil fuels. So we've tried creating this figurine, or these figurines out here. You see the same PLA material. So yes, basically KaiCast is about making stuff from waste, whether it is textile, paper, whether it's food waste, whether it is farm waste, and at the same time ensuring that as much as possible it involves the work of one's hands. So that's what it is. That is very beautiful, honestly. And thank you so much for the beautiful introduction. Thanks. Thank you. All right. So guys, we are at this very beautiful event called Sampoon Soul Sunday.
So, as we talk about the event, we see a very beautiful stalls, handicrafts, artmanship, etc., etc. But who is the owner of Sampoon? Let's talk and find out. Hi, sir. Hello, ma'am. So it was you who started Sampoon. Actually, it was started by Shalini. She's the founder secretary of Sampoon, and it was started in the year 1999. And the basic aim was to promote and give a platform for the Indian art and craft, especially the tribal arts. And since 1999, it has grown to what we are today. And we have around 430 artisan members across India as of now. So what made you start Sampoon? I mean, where did all this idea come from? This was again a brainchild of Shalini, and she was actually working for Haryana government in the craft sector, and she saw the plight of the craftsmen and she wanted to bring them to the urban markets. That's how the Sampoon was conceptualized. That's really nice. And so many years of journey with Sampoon. How has it been? Yeah, we had a share of our ups and downs, Right. and as of now, more or less, we have settled it now. Yes, we have to see, and these are tiring times because of the COVID pandemic which is going on, Right. and hopefully 2021 should be a better year for everybody in the craft sector. Yes. So during this ongoing pandemic time, how is the response at your event? Our response is average, I would say that, in this particular point of time. And we are hoping for this another 2 more days which is left for this event should be good. Nice. And I'm sure you've taken all the safety measures that is required to have a successful event. Yes, we are adhering to all the COVID standard operating procedures laid down by government, and we are observing that. That's nice. Kailash sir, your event is very beautiful. Thank you so much for giving us Sampoon and such a beautiful craftsmanship here. Thank you very much. We hope more and more people come and buy the products, and as the government has told, be local for vocal, and we hope that. That's a beautiful message. Thank you so much. Thank you very much. And that is Kailash for Sampoon. So guys, I hope you like this video. For more videos, like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon for more updates. And don't forget to stay safe, protect your family, and always live every moment, laugh every day, and love beyond words. Stay tuned.